सभी को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आप लोगों को क्लास 11th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा था और उसके अंदर अपने पास में जो टॉपिक चल रहा था उसको मैं बताता हूँ आपको। परमाणु एवं अणु की धारणा आप लोगों को बता रहा था। गुड़िया क्या बता रहा था बेटा? परमाणु और अणु की धारणा। परमाणु और अणु की धारणा, ठीक है। इस परमाणु एवं अणु की धारणा को पढ़ने के लिए सबसे पहले कौन सा दार्शनिक आया? डाल्टन। नहीं, डाल्टन से पहले एक और दार्शनिक, डाल्टन दार्शनिक वैज्ञानिक है। तो अपने पास सबसे पहले बताया कौन आया था? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। इस महर्षि कणाद ने कौन जो पदार्थ है, महर्षि कणाद ने क्या बेटा? पदार्थ को। अच्छा, पदार्थ को ये बताया कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ कैसे कणों से मिलकर बने हैं? सूक्ष्मतम। अच्छा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। कौन बने हैं? पदार्थ। पदार्थ। किसने बताया? महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये जो सूक्ष्मतम जो कण हैं, कौन से कण हैं? सूक्ष्मतम कण। इन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु नाम देने वाला कौन वैज्ञानिक था? परमाणु शब्द किसने दिया बेटा? डाल्टन ने। डाल्टन ने दिया। यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, अब म्यूट करो सीमा। यस सर। अच्छा गुड़िया, ये बताओ अपने पास में सबसे पहले कौन सा दार्शनिक आया बेटा? महर्षि कणाद। उस महर्षि कणाद ने पदार्थ को किन कणों से मिलकर बना बताया? सूक्ष्मतम कणों से। अच्छा, लेकिन इन्हीं सूक्ष्मतम कणों को, जो सबसे छोटा कण है, उसको परमाणु नाम देने वाला कौन था? डाल्टन। और इसी डाल्टन ने वापस से एक परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। किसने दिया बेटा परमाणुवाद का सिद्धांत? डाल्टन ने। डाल्टन ने दिया। तो ये बताओ, डाल्टन ने अपने पास में जो महर्षि कणाद ने सूक्ष्मतम कण बताए थे उसको क्या बोला था? परमाणु। परमाणु। अर्थात इसने, डाल्टन ने क्या बोला, मैं वापस बोल देता हूँ कि जो आपका पदार्थ होते हैं कौन? पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन से कणों से? अविभाज्य सूक्ष्म कणों से। अब ये बेटा सूक्ष्म कणों के आगे भी इसने एक शब्द और जोड़ा है। क्या जोड़ा है? अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब पुनः इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता? तोड़ा जा सकता है सर। है बेटा? विभाज्य है या तोड़ा अविभाज्य जा सकता। है बेटा? अविभाज्य। नहीं तोड़ा जा सकता। नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर है? यस सर। अविभाज्य सूक्ष्म कणों को इस डाल्टन ने, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था, क्या नाम दिया था? परमाणु। परमाणु। तो ये बताओ, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। क्या हुआ कि पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट लिया? दूसरा। लाओ भाई दूसरा पॉइंट। खैतान अनम्यूट होना भैया। खैतान।
शैतान आवाज नहीं आई बेटा मेरे पास। हेलो, यस सर। थोड़ा सा ऊंची आवाज बोलो, आवाज कम आ रही है। आ रही है मेरे आपके पास प्रॉपर? सर आ रही है। ठीक है ना। तो भैया एक ये बताया, एक ही तत्व के, क्या बोला? एक ही तत्व के एक ही तत्व के इस सिद्धांत ने क्या बताए? सभी परमाणु क्या पाए जाते हैं? समान पाए जाते हैं। क्या बताया इसने? समान पाए जाते हैं। अच्छा, एक ही तत्व के या अलग अलग तत्व के? एक ही तत्व के सभी परमाणु समान पाए जाते हैं। ये बात किसने बताई? डाल्टन ने बताई या महर्षि कणाद ने? डाल्टन ने। डाल्टन ने। अब आप म्यूट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तरुण भैया, सर ये बताओ अपने पास में आप कौन सी धारणा पढ़ रहे हो? परमाणु और अणु की धारणा। परमाणु और अणु की धारणा। इसमें सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक आया? महर्षि कणाद। उसने पदार्थ को किन कणों से मिलकर बना बताया? सूक्ष्मतम कणों से। सूक्ष्मतम कणों को क्या बोला? परमाणु। लेकिन परमाणु किसने बोला? महर्षि कणाद ने या डाल्टन ने? डाल्टन ने। डाल्टन ने। उसके बाद डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? परमाणुवाद। पहला सिद्धांत में क्या नियम दिया? पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है? अविभाज्य सूक्ष्म कणों से। और इन्हीं अविभाज्य सूक्ष्म कणों को नाम क्या दिया डाल्टन ने? परमाणु। परमाणु दिया। म्यूट करो। मोहित भैया, यस सर। अच्छा बेटा, एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे बताए? समान। समान किसने बताए? डाल्टन ने। डाल्टन ने। थोड़ा और आगे चलें। यस सर। अब आती है कि अपने पास में ये जो परमाणु है वो अविभाज्य सूक्ष्म कण है या नहीं है? यस सर। अविभाज्य का मतलब सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, बीच का? सबसे छोटा। अच्छा, तो मैं ऐसे बोल दूं कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, हाँ या ना? हाँ सर। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि ये जो परमाणु है, कौन बेटा? परमाणु। परमाणु है। ये परमाणु पदार्थ की, किसकी? पदार्थ की ऐसी इकाई है सबसे, छोटी। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर? यस सर। तो उसने क्या बताया? जो रासायनिक संयोग में भाग लेती है। क्या बताया? जो रासायनिक संयोग में भाग लेती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकती है। तो ये 3 पॉइंट हुए किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार या डाल्टन। मैक्सवेल के अनुसार? डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब उसने क्या बताया था कि ये रासायनिक संयोग में भाग, लेती हैं। अपन रासायनिक संयोग में भाग लें। यस सर। इसका मतलब है ये जो अपने पास परमाणु है, अर्थात मैंने बोला कि दो या उससे अधिक तत्व, क्या बोल दिया? दो या दो से अधिक तत्व। अच्छा, उनके कोण, तत्वों के कोण भैया? परमाणु। परमाणु क्या करते हैं? सरल अनुपात में संयोग करते हैं। क्या बोला? सरल अनुपात में संयोग करते हैं। अच्छा, अब संयोग करेंगे तो कोई नया पदार्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। अतः बनने वाले पदार्थ को क्या बोला?
बनने वाले पदार्थ को यौगिक परमाणु क्या बोल दिया यौगिक परमाणु। कहते हैं। लेकिन आजकल इसी यौगिक परमाणु को अणु भी कहा जाता है। ठीक है, तो कितनी बात बता दी उसने? 4। 4 हो गई। अब आगे 5वीं बात करता हूँ। राहुल जी 5वीं बात बताओ। ठीक है, अब 5वीं बात के लिए क्या करते हैं भाई? ज्योति बेटा अनम्यूट होना। अच्छा गुड़े, ये बताओ अपने पास में आप क्या पढ़ रहे हो? परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणु या अणु की धारणा पढ़ रहे हो। उसमें सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक आया बेटा? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने पदार्थ को किन कणों से मिलकर बना बताया? सूक्ष्म कणों से। और आगे जाकर के इस सूक्ष्मतम कणों को किसने डाल्टन ने। क्या नाम दे दिया? परमाणु। अच्छा, अब किसका सिद्धांत आया? परमाणुवाद का। परमाणुवाद का। किसने दिया? डाल्टन ने। अच्छा, डाल्टन ने पदार्थ है, उस पदार्थ को किन कणों से मिलकर बना बताया? अविभाज्य सूक्ष्म कणों से। और इन्हीं अविभाज्य सूक्ष्म कणों को क्या बोला बेटा? परमाणु। परमाणु बोला। एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या बताए? समान। समान। उसके बाद क्या बताया अपने पास में? परमाणु जो है वो पदार्थ की कैसी इकाई है? सबसे छोटी इकाई। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। लेती है। अब बताओ अगला पॉइंट है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के कौन भाग लेंगे? परमाणु। परमाणु। तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, उस नए पदार्थ को क्या बोलोगे? यौगिक परमाणु। अच्छा, ये बात किसने बताई? डाल्टन ने या महर्षि कणाद ने? डाल्टन ने। डाल्टन ने। अब लास्ट बात क्या बोली थी डाल्टन ने, वो सुनो। ये कहता है कि कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी परिवर्तन का मतलब है चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, तो किसी भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या बोला बेटा? किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता, क्या बोला? परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और बेटा न ही क्या किया जा सकता? नष्ट। नष्ट किया जा सकता। अच्छा, ये बात किसने बताई? डाल्टन ने या महर्षि कणाद ने? डाल्टन ने। अच्छा, तो ये आपका परमाणुवाद सिद्धांत के कुछ बिंदु थे। कौन से सिद्धांत के? परमाणु का। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप भी म्यूट कर लो। हो गया? ठीक है। अब अपने पास में एक काम करते हैं, विनीता विनीता बेटा अनम्यूट करना। यस सर। अच्छा गुड़िया, आवाज क्लियर आ रही है? साउंड प्रॉपर पहुंच रही है क्या बेटा? विनीता, अगला। यस सर। ठीक है, मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है ना बेटा? मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है क्या गुड़िया? मैं ये बोल रहा हूँ। अब आता है अगला पॉइंट है, डाल्टन की अवधारणा का संशोधन। अवधारणा का संशोधन मतलब जो डाल्टन ने जो नियम दिया था, अब उसमें कुछ सुधार किया गया। क्या किया गया? सुधार। और सुधार करने के बाद में आपको संशोधित नियम दिया। कौन सा नियम दिया? संशोधित नियम। अच्छा, ये जो डाल्टन की अवधारणा थी वो कौन सी अवधारणा पढ़ रहे थे? परमाणु
वाद का सिद्धांत, हाँ या ना? कौन सा हाँ। सिद्धांत है बेटा परमाणुवाद का? सिद्धांत। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? परमाणुवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ रहे, परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियों को पढ़ रहे हैं। उस कमियों को दूर करेंगे, अपने पास क्या क्या कमी रही, या इस कमी को दूर करने के लिए हमने कौन सा नियम दिया है? संशोधित सिद्धांत। कौन सा? तो आवाज आपकी प्रॉपर नहीं समय पे पहुंच पा रही। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आगे रन करता हूँ। कुलदीप, यस सर। अच्छा बेटा आप बताओ अपने पास में किसकी कमियों को दूर किया जा रहा है? कौन से सिद्धांत की कमियों को? परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियों को। किसको? परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियों को। अभी जो परमाणुवाद के सिद्धांत की जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए परमाणुवाद के सिद्धांत के लिए हाँ 3 वैज्ञानिक आए। कौन, कितने वैज्ञानिक आए? एक तो था बेटा जे थॉमसन। कौन था? 3 एक तो जे थॉमसन, एक था रदरफोर्ड, जे थॉमसन और एक था अपने पास में निल्स बोर। थॉमसन इन 3 वैज्ञानिकों ने कौन से सिद्धांत रदरफोर्ड को दूर किया? परमाणुवाद सिद्धांत की कमी को, या डाल्टन के धारणा को। बेटा आप भी म्यूट कर लो। परमाणुवाद के सिद्धांत। अच्छा, थोड़ा सा और आगे रन करते हैं उसी के साथ। अवधारणा। हाँ, अब आप भी म्यूट करो। अभिमन्यु बेटा अनम्यूट करो। आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है बेटा, आपके पास वीडियो स्टार्ट और अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट करो जो रमेश सर की आईडी पे है। देखो बेटा अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। नहीं समझ पा रहा ना, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में रोहित अनम्यूट हो जाओ। रोहित। यस सर। अच्छा बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब अपन को क्या पढ़ रहे हैं? कौन से सिद्धांत की कमियों को? परमाणुवाद सिद्धांत की कमियां। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने मिलकर के सिद्धांत की कमी को दूर किया? जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। अभी बेटा पहली कमी तो क्या आती है याद करो, आपको क्या बताया गया था? तो अपने पास में सबसे पहला पॉइंट क्या, ये अविभाज्य सूक्ष्म कण है या विभाज्य है? अविभाज्य सूक्ष्म कण। अविभाज्य। स्कोर आगे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते। किसके अनुसार नहीं तोड़ सकते? डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार। लेकिन अब इसी डाल्टन की पहली कमी को या इस सिद्धांत का खंडन किया, और किसने किया? जे थॉमसन, रदरफोर्ड और निल्स बोर ने। ठीक है, क्या बताया कि परमाणु को आगे, किसको? परमाणु को आगे। तो परमाणु को आगे 3 मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। कितने कणों में? 3 मूलभूत कणों में। और 3 मूलभूत जो कण है उनका नाम क्या क्या दिया गया वो सुनो। आपने भी पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ये जो 3 मूलभूत कण पाए गए हैं, ये परमाणुवाद के सिद्धांत में है या परमाणुवाद के सिद्धांत के खंडन में है? सर खंडन में। लेकिन खंडन करने वाले कौन है? जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर।
ये बात 3 मूल कण पाए जाते हैं, क्या डाल्टन ने बताई? नो सर। नहीं बताई। तो ये बताओ उसकी कमी रही कि नहीं रही डाल्टन की? सर रही। अच्छा, और आगे चलें। यस सर। अब दूसरी बात बताता हूं। तो दूसरा पॉइंट क्या था, याद करो, एक ही तत्व के सभी परमाणु, उसने क्या बताए? समान। समान। लेकिन बेटा एक ही तत्व के सभी परमाणु जरूरी नहीं है कि समान रहे। तो मैं ये कहूंगा कि समस्थानिक के केस में, किसके केस में? समस्थानिक के केस में ये नियम कौन सा नियम? परमाणुवाद का सिद्धांत जो कि डाल्टन ने दिया था, वो फेल हो जाता है, समस्थानिकों के बारे में नहीं। अतः मैं कहता हूं सर, समस्थानिक किसे कहते हैं? आई ना बात। यस सर। तो समस्थानिक शब्द देने वाला एक वैज्ञानिक था, सोडी, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। समस्थानिक किसे कहते हैं, राइट? यस सर। तो समस्थानिक का मतलब होता है बेटा एक ही तत्व के, क्या बोल दिया? एक ही तत्व के। तत्व एक है या अलग है? एक ही है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु। अब बताओ, तत्व एक है लेकिन परमाणु समान है, अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। बहुत अच्छी बात बताई कि सर एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान पाया जाता है। भिन्न भिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, कौन? परमाणु क्रमांक परमाणु समान पाए। क्रमांक को आप हमेशा और हमेशा प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोटॉन की संख्या। जिनका परमाणु क्रमांक समान पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? समान पाया जाता है। समान पाया जाता है। लेकिन द्रव्यमान संख्या, क्या बोला? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्न भिन्न पाई जाती है। भिन्न भिन्न पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं समस्थानिक पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं बेटा आपस में? समस्थानिक। समस्थानिक में ये बताओ क्या समान होगा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। क्या मिलेगी? समान। और क्या भिन्न मिलेगा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। बेटा आप म्यूट कर लो। पूजा, पूजा। पूजा। हाँ सर। अच्छा बेटा, हाँ सर। ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलता हूं। मैं इसका उदाहरण दूं समस्थानिक का। ये कौन सा तत्व है बेटा? कार्बन। कार्बन है। सारे के सारे एक ही तत्व हैं या अलग अलग हैं? एक ही। एक ही तत्व है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले तो ये बताओ सर, ये अपने पास में कार्बन है, दूसरा भी कार्बन और तीसरा भी कार्बन है, तो एक ही तत्व या अलग अलग हैं? एक ही तत्व है। अब बताओ, कार्बन का परमाणु क्रमांक मालूम है? हाँ। बताओ कितना होता है? 6। तो ये 6, 6 और 6। तो ये जो C है वो कार्बन का संकेत कहलाता है, सिंबल कहलाता है, प्रतीक कहलाता है, जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। किसका संकेत है बेटा ये?
कार्बन का। कार्बन का संकेत है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना मिलता है? 6। परमाणु क्रमांक को गुड़िया रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे लिखते हैं? जेड से। तो यहाँ पर पहले वाले में जेड का मान कितना है? 6। 6। दूसरे में भी कितना है? 6। तीसरे में भी कितना है? 6। जेड का मतलब मैंने क्या बताया था? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तीनों कार्बन का समान है अलग है? समान है। समान है। अब मेरे एक लैंग्वेज पकड़ना सभी बच्चे। बेटा परमाणु क्रमांक जिंदगी भर हमेशा और हमेशा प्रोटॉन की संख्या के समान पाया जाता है। क्या बोला मैंने? परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के समान पाया जाता है। तो गुड़िया ये बताओ कि यहाँ पर मैं अगर प्रोटॉन की संख्या आपसे पूछूं तो बताओ पहले वाले में कितने प्रोटॉन हैं? नहीं। बेटा वही कार्बन के परमाणु की संख्या के बराबर। भाई इसी परमाणु क्रमांक के बराबर तो मिलेंगे। 6 है। प्रोटॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 6। इसमें कितने हैं दूसरे तीसरे में? इसमें भी 6 है। अच्छा, तो सर अभी आपने बताया था जेड और पी का मान हमेशा क्या पाया जाता है? समान। समान पाया जाता है। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन की संख्या की। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मेरी बात सुनना, इसमें से किसी भी कार्बन के ऊपर प्लस या माइनस का निशान है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो ये जितने भी आपके कार्बन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या कहलाए बेटा? उदासीन परमाणु। कैसे परमाणु? उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु में एक लैंग्वेज और बोल देता हूं, बोलूं? तो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, पी का मतलब प्रोटॉन की संख्या, और बेटा ई का मतलब किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये मैंने तीनों को बराबर किया या अलग अलग किया? बराबर। लेकिन बराबर कब लिखूंगा? जब परमाणु कैसा मिलेगा? उदासीन। उदासीन परमाणु में जेड, पी और ई का मान हमेशा समान पाया जाता है। समझ में आया है नहीं आया? तो बेटा अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी लिखूं? 6। 6 6 6। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अब आगे सुनो बेटा, आप म्यूट करो अनूप। यस सर। अच्छा भैया सुनो, अब मैंने इस के ऊपर कार्बन के ऊपर कुछ संख्या लिख दी। कितनी लिख दी? 12, और 13, और 14। ये कहलाते हैं बेटा द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। और इस द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं कैपिटल ए से। किससे? कैपिटल ए। तो बताओ पहले वाले के ऊपर कैपिटल ए का मान कितना है? 12, 12। सेकंड पे? 13, और लास्ट वाले पे? 14। अब यहाँ तक आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर। नहीं है। आगे चलूं? यस सर। अच्छा, अब ये जो आपका मैंने एक फॉर्मूला लिखा, ए का मतलब कौन सी संख्या होती है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या सर क्या होती है? अब अगला प्रश्न ये बन गया, कौन सी संख्या? द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। समझ गए? यस सर। अब आप ये बताओ, आपको अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हो गया?
A माइनस पी। A माइनस पी। अब पहले वाले केस में न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, तो बताओ A का मान कितना है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? सर 12। 12। और P की संख्या कितनी है? 6। तो बताओ क्या लिखोगे? 12 माइनस 6। इजिकल टू n बराबर बोलो 6। 6 से। दूसरे केस में भी ये बताओ n इजिकल टू, अब क्या लगाओगे? n a की वैल्यू बोलो कितनी है? 13 माइनस 6। वेरी गुड सर, आपने बोला तो 30 माइनस 6 इजिकल टू कितनी है बेटा? 7। अच्छा, थर्ड केस में बोलो 14 माइनस 6। n इजिकल टू 8। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या तीनों में समान है या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग है। अब मैंने एक लैंग्वेज बोला था कि एक ही तत्व के, तो बताओ अपने पास में एक ही तत्व कौन लिया बेटा? कार्बन। अच्छा, अब कार्बन के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये बताओ इन तीनों में, जो मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा है, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान या अलग अलग है? समान है। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या, समान है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो बताओ ये सारे परमाणु समान हुए या अलग अलग हुए? अलग अलग। अलग अलग हुए। तो सर परमाणु अलग क्यों हुए? क्योंकि परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं? 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या बताओ अलग अलग मिली या नहीं मिली? यस सर। अतः एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यस सर। अच्छा, और वो आपके पास मैंने उदाहरण क्या लिए? समस्थानिक का। किसका उदाहरण लिया? समस्थानिक का। तो बताओ दूसरा नियम फेल हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो ये दूसरा नियम इस प्रकार से फेल हो गया। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु पाए जा सकते हैं। यहाँ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। थोड़ा सा आगे रन करो बेटा। चलो, अब मैं और नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं, साइन। साइन यहाँ तक आप कुछ समझ पाएंगे? ठीक है। अब अगला केस क्या लिया बेटा? मैंने एक एग्जांपल और ले लिया। ये बताओ किसका प्रतीक है? हाइड्रोजन के प्रतीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी द्रव्यमान संख्या, इसके लिए 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। ये बताओ यहाँ पर ये सारे के सारे कैसे परमाणु? उदासीन या आयनिक अवस्था में? उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु के मैं ये लिख सकता हूँ, Z बराबर P बराबर E, हाँ या ना? तो इसका मतलब है Z परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब समान मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कितनी मिली बेटा? 1। तो सर यहाँ पहले में भी 1 है, दूसरे में भी 1 है और तीसरे में भी 1 है। अब आप भी म्यूट कर दो। रोहित, रोहित यस सर। पर्सन में बताओ A की वैल्यू पहले वाले में कितनी दे रखी है? सर 1। दूसरे में? 2। थर्ड में? 3। अच्छा, अब बेटा मैंने न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला काम में लिया था? सर A माइनस पी। A माइनस पी। पहले वाले में A की वैल्यू बोलो कितनी है? 1। और P की? 1।
1, तो n इजिकल टू कितना आया? 0 सेकंड में बताओ n इजिकल टू a की वैल्यू 2 माइनस में 1 इजिकल टू 1 n इजिकल टू वापस बोलो लास्ट में 3 minus 1 3 माइनस 1, n की वैल्यू बोलो 2 अच्छा बेटा ये कौन सा तत्व पढ़ रहे हो आप? कौन सा तत्व है ये? हाइड्रोजन अब इस हाइड्रोजन तत्व में तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा अब एक बताओ, परमाणु जो होता है, परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अच्छा परमाणु कब समान कहलाएगा? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या समान पाई जाती है। क्या तीनों में तीनों की संख्या समान है क्या? नो सर। इसका मतलब सर तत्व तो एक ही है हाइड्रोजन, लेकिन अपने पास में पहले वाले में न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे वाले में न्यूट्रॉन 1 है, तीसरे वाले में न्यूट्रॉन 2 है। अतः तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, इसलिए ये तीनों अलग अलग परमाणु कहलाए। क्या कहलाए?